शरीर महाराज जी का निर्जीव हो गया। उसी समय पर जंगली गाय बुलवा करके और उनके शरीर में महाराज नमक लगा करके मांसपेशियों को चटवाया और हड्डी निकाली। शेष जी इधर फुफकार से पिघला रहे थे, शिव जी त्रिशूल से चला रहे थे, विष्णु भगवान कच्छप रूप धारण करके पीठ में धारण कर ली और विश्वकर्मा उसका अस्त्र शस्त्र बना रहे थे और गले की ऊपर की हड्डी के 3 धनुष बनाए गए महाराज, सारंग, पाण, पिनाकी और गांडी, और भगवान महादेव जी को दिया गया। भगवान शिव जी ने अस्त्र शस्त्र का बंटवारा किया और जैसे ही पिनाक धनुष महाराज जनक को दे रहे थे, उसी समय पर रावण पहुंचा। सिंह का पुत्र राहु ने रावण को उकसाया, रावण गया और भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। हे देवादिदेव महादेव, मेरे समान संसार में आपका कोई दूसरा भक्त हो तो यह धनुष दीजिए। मैंने अनेक बार सिर रूपी पुष्प को काट करके आपके श्री चरणों में चढ़ाया है। मैंने अनेक बार अपने भुजा रूपी माला का माल्यार्पण किया है, इसलिए हे भगवान इस धनुष पर मेरा अधिकार है। भगवान महादेव जी ने कहा कि हे रावण, तुम तपस्वी भी बहुत हो, विद्वान भी बहुत हो, सब गुण संपन्न हो, लेकिन तुम में एक बहुत बड़ा अवगुण है, जिस अवगुण के कारण तुम्हारे सारे गुण ये विलुप्त हो जाते। तुम में अहंकार बहुत है, अरे अहंकार छोड़ दो ना तो देवता भी तुम्हारा चरण चूमे, ये देवता भी तुम्हारे नतमस्तक हो जाए। और वास्तविक बात है, अहंकार ही रावण है और ये अहंकार ही विनाश का कारण है। चाहे धन का हो जाए, चाहे बल का हो जाए, चाहे ज्ञान का हो जाए, चाहे मान प्रतिष्ठा का हो जाए, अहंकार व्यक्ति को सीधे नष्ट कर देता है। रावण को भगवान ने उस धनुष को दिया, कहा है रावण, अहंकार से स्पर्श इस धनुष का ना करना, और नहीं इसी धनुष के कारण तुम्हारा विनाश भी होगा। और कहीं भी इस धनुष को रख दोगे तो दोबारा चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, मानव, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई क्यों ना हो, किसी से उठाया नहीं उठेगा। रावण को धनुष भगवान ने दे दिया। रावण धनुष को लेकर के चला और मन में विचार करने लगा, जासु चलत डोलत इवे अवनी, जिस रावण के चलने से पृथ्वी डोलती है, डगमगाती है, ऐसे रावण के बल को भगवान महादेव भी नहीं जानते। मैंने अनेक बार शिव को प्रसन्न करके शक्तियां अर्जित की है, मैं अनेक बार ब्रह्मा को प्रसन्न करके शक्तियां अर्जित की है। क्या मैं कैलाश पर्वत को माता पार्वती, भगवान शिव सहित मैं कैलाश पर्वत को नहीं उठा लिया था? ऐसा मन में विचार आया और जैसे ही जनकपुर में आया, महाराज देव योग से लघु शंका की शिकायत हुई और धनुष को वहीं पर रख दिया। लघु शंका से निवृत्त हुआ महाराज, और जब धनुष को उठाने लगा तो उठने की बात क्या, हिला तक नहीं। रावण मन में विचार किया कि यह धनुष तो उठेगा नहीं, तो बाणासुर को बुला लाया। बाणासुर की दौहित्री पुत्री जिसका नाम था वज्रज्वाला, वह कुंभकर्ण को ब्याही गई थी, इसलिए कुंभकर्ण रावण का रिश्तेदार बाणासुर लगता है। तो बाणासुर को बुला लाए और दोनों मिलकर के उठाने लगे, लेकिन उठने की बात क्या, महाराज हिला तक नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने दर्शन कराया है, कहा कि एक बार भूपति, उन्होंने कहा एक बार, ये कितने, कहा बाणासुरी और रावण ये दोनों उठाने लगे। भूप सहसा 10 एक ही बारा, अलगे उठावन टरइन टारा। रावण और बाणासुर दोनों, भूप साहस माने 1000 भुजा वाला और 10 सिर वाला, ये दोनों उठाने लगे।